Hello everyone. Good morning to one and all. This is Akash. Again joined you having a very nice topic, that is voice part 2. So students, in the previous classes we have discussed what is voice is of how many kinds, है ना। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। आज हम लोग जिक्र करेंगे कि हम लोग आज थोड़ा सा रिसर्च टाइप के पढ़ेंगे कि हम लोगों ने जो वॉइस को पढ़ा है इस स्ट्रक्चर के साथ कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या यह बिल्कुल सही है ना। आज हम लोग इस चीज़ को मेनली फोकस करेंगे। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं इस वॉइस को फिर से, है ना। सभी को नज़र इधर डालो, है ना, कहाँ देख रही हो। तो अगर हम इस वॉइस के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि वॉइस क्या है, तो इट इज़ डायथेसिस। और हम लोगों ने जिक्र किया था कि डायथेसिस का मतलब, डाई का मतलब दो और थेसिस का मतलब स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को हम लोग सेंटेंस भी कह सकते हैं, यह भी हम लोगों ने देखा था। और वह जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग दो कैटेगरीज में बांटे थे। पहला कंप्लीट मीनिंग एंड दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फिर हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन को, कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था। तो ट्रांस का मतलब अक्रॉस मीन्स एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, और फॉर्म का मतलब था क्या, स्ट्रक्चर। और एक था तुम्हारा एशन, कि जो भी शब्द में एशन जुड़ जाता है वह नाउन कहलाता है। तो अब हम लोग उसे आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में तुम्हारा सबसे पहले आता है एक्टिव वॉइस। और अगर हम इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। और यह जो हमारा मेन वर्ब होता है उसे हम, अगर हम ऐसे करें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर हम इस वर्ब के बारे में बात करेंगे तो यह वर्ब को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला तुम्हारा हो गया ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरा हो गया मेन वर्ब। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में ले आएंगे तो पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस V3 प्लस, यहाँ पे बाय लिखते हैं पर मैं बाय को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, मैं बाय के जगह पे यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन, वो अभी हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर लास्ट तक देखें, है ना, और हिट द बेल आइकन एंड जस्ट लाइक कमेंट्स एंड डू शेयर माय कलीग्स माय पीपल्स एंड डू सब्सक्राइब द मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सो आगे बढ़ते हम लोग, आखिर इस बाय को सुटेबल प्रीपोजिशन में कैसे और क्यों तब्दील किए। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे कि द गन किल्ड महात्मा गांधी। देखो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि जो बंदूक, हरा द गन किल्ड महात्मा गांधी। अब अगर हम इस पैसिव इसे चेंज करेंगे तो क्या लोग चेंज करते हैं कि महात्मा गांधी वाज किल्ड बाय द गन, पर क्या यह सही है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि गन हमारा क्या है, तो गन इज एदर अ टूल और एन इंस्ट्रूमेंट। और जब भी सेंटेंस में हम किसी भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो वह हमेशा बाय पल नहीं लेता है, वह हमेशा प्रीपोजिशन विद लेता है। इसलिए हम यहाँ पे बाय द गन के जगह पे हम क्या लिखेंगे कि महात्मा गांधी वाज किल्ड विद द गन। क्या लिखेंगे हम,
कि महात्मा गांधी वाज किल्ड विद द गन। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सुटेबल प्रीपोजिशन को हमने लिखा। तो इस बाय के जगह पे हम 5 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वो 5 प्रीपोजिशन हमारा क्या है, तो हम लोग देखते हैं। वो है तुम्हारा क्या, बाय, टू, एट, इन एंड विद। हम लोग देखते हैं ये पांचों कहाँ प्रयोग करते हैं। और आज के बाद अगर यह समझ में आ गया तो कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस में दिक्कत नहीं होने वाली है। आई एम डैम श्योर। बट आपका दिमाग को यहीं रखना है, और अगर आपका दिमाग यहाँ नहीं है तो दिमाग को खरीद लो। तो अगर हम इस बाय के बारे में बात करेंगे तो सिंपल कि बाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो जहां कहीं भी लिविंग बीइंग आ जाता हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, कि जहां कहीं भी लिविंग बीइंग आ जाता हो या फिर नेम ऑफ एनी पर्सन आ जाता हो। क्या बात कर रहा हूं, कि जहां कहीं भी या तो लिविंग बीइंग आया या तो नेम ऑफ एनी पर्सन आ जाता हो, उसके साथ हमेशा बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को क्या किया, मारा। तो ये तुम्हारा ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है ना, और नेम ऑफ अ पर्सन भी है। इसलिए हम इसे अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रावण वाज किल्ड बाय राम। इज इट क्लियर बॉडी? अब हमारा आ जा रहा है टू। अगर हम इस टू के बारे में बात करेंगे तो देयर आर सम वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो टू प्रीपोजिशन के अलावा कुछ लेता ही नहीं है ना। वो दोनों पैचअप कर चुके हैं ना, ब्रेकअप नहीं कर सकते वो दोनों। ठीक है, कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कभी भी टू के अलावा कोई और प्रीपोजिशन को नहीं ले सकते, ब्रेकअप कभी नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे के साथ हम लोग बाय के जगह पे क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे आई नो यू, मैंने कहा मैं आपको जानता हूं। अब ये हमारा क्या है, तो कुछ ऐसे वर्ब में से नो हमारा एक वैसा वर्ब है जो कभी भी अपने साथ टू के अलावा कुछ और ले ही नहीं सकता। तो इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर नन बाय मी। क्या सही है? तो नहीं है यार, मैंने अभी कहा कि नो के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, बाय नहीं आएगा। इसलिए यहां पे हो जाएगा यू आर नन टू मी हो जाएगा। अब हमारे पास आती है क्या, नेक्स्ट एट, है ना। कौन सा प्रीपोजिशन आ रही है, एट प्रीपोजिशन आ रही है। तो अगर हम इस एट प्रीपोजिशन की बात करें तो एट हमारे साथ समथिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। किस चीज के लिए प्रयोग करेंगे, समथिंग के लिए। मीन्स ना ही ये सारे कुछ वर्ब्स आ जाएंगे, ना ही वो हमारा लिविंग बीइंग शो करेगा, ना ही नेम ऑफ अ पर्सन शो करेगा। क्या हमारा शो करेगा, समथिंग शो करेगा। जैसे मानो मैंने एक एग्जांपल लिखा, द आंसर सरप्राइज्ड मी। मैंने क्या लिखा कि द आंसर, है ना, आंसर मेरे को सरप्राइज किया। अब इसे अगर हम चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द आंसर। क्या हो जाएगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट द आंसर। तो जहां कहीं भी समथिंग आ जाए, क्या आ जाएगा, जहां कहीं भी समथिंग आ जाए उसके साथ हमेशा किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो प्रीपोजिशन बाय की जगह पे हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। अब आ जाती है तुम्हारा नेक्स्ट क्या, इन। क्या आ रही है, इन। तो इन की अगर हम बात करें तो इन हमेशा मीडियम को शो करता है। अब मैथ्स वाला साधन वगैरह नहीं समझ लेना, ठीक है, कि मीन मोड मीडियम, वैसा भी मैथ्स मेरे को नहीं आता है ना। यहाँ पे इन की बात करें तो इन जो किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, तो मीडियम के लिए यूज करेंगे। जैसे देखो
मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कंटेनर, चलो द जार कंटेन्स अ स्नैक, है ना। मैंने क्या सेंटेंस लिखा कि द जार कंटेन्स अ स्नैक। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अ स्नैक, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, अ स्नैक इज कंटेन्ड, क्या बाय द जार होगा, क्या विद द जार होगा, तो नहीं। क्यों? क्योंकि बाय नेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग नहीं है और ना ही लिविंग बीइंग है ना। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, अ स्नैक इज कंटेन्ड इन द जार हो जाएगा, क्योंकि यह क्या शो कर रहा है, तो मीडियम शो कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट तुम्हारा बच जाता है लास्ट विद, दैट इज टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। क्या बच जाता है, विद, दैट इज टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। और हमने देखा टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग बाय के जगह पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। जैसे एन एरो किल्ड द स्नैक, है ना। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, एन एरो किल्ड द स्नैक, है ना। क्या लिखा कि एक तीर ने क्या किया, सांप को मारा। अब मारने का काम किया एरो क्या है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इसे यहां लिख करके क्या हो जाएगा, द स्नैक was killed by oblique with an arrow। तो क्या हो जाएगा बच्चों, विद होगा कि बाय होगा, तो डेफिनेटली बाय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग बीइंग नहीं आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। एरो क्या है, या तो टूल्स है या फिर इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बाय के जगह पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that if I upload the next video, there you will get notification and you will have no difficulties to find my videos. Thank you everyone, thank you again.